कुछ महत्वपूर्ण नियम। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जो प्राकृत संख्याएं 2 से विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का अंतिम अंक जो होता है इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, जैसे कि 23, 25, 51, 71 आदि। इस प्रकार की संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो अर्थात जिनको भाग देने पर दशमलव में आंसर आए वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारा जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, जैसे 32, 46, 50, 90 आदि। सम संख्या में 2 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता है, पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? वे प्राकृत संख्याएं वह संख्या होती है जिनका उपयोग हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं, जैसे कि हम कभी कभी वस्तुओं को गिनने के लिए यूज करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये संख्या कहाँ तक होती? अन्य तक होती हैं, तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य से किसी वस्तु की गिनती नहीं होती है। कभी भी कोई आदि अर्थात अर्धपूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, जैसे 1.5, 0.5, 2.5 आदि। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 7 किताबें, 5 आदमी, 6 बसें आदि अर्थात प्राकृत संख्याओं को वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, कोई भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है तथा इनके समुच्चय को W से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे W इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनिटी। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर्स किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर -5, -4, -3, -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती हैं, इनको पूर्णांक संख्या बोला जाता है। पूर्णांक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को I प्लस से प्रदर्शित करते हैं। I प्लस इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें धनात्मक संख्या आती है, प्लस वाली संख्या आती है, उनको धन पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट होता है ऋण पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को I माइनस से प्रदर्शित करते हैं। I माइनस इक्वल टू -1, -2, -3, -4 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी उनको क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ये संख्याएं या तो खुद से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, 2, तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या होती है हमारी कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 16, 21 आदि। 4 2 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। 6 2 से डिवाइडेबल है, 3 से डिवाइडेबल है, 1 से डिवाइडेबल है। इसी प्रकार 21 भी 3 से भी भागित हो सकता है, 7 से भी भाग जा सकता है और 1 से भी भाग जा सकता है आदि। इस प्रकार की संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सम तथा विषम दोनों ही हो सकती है, जैसे कि 21 एक विषम संख्या है लेकिन वो भाज्य है। 16 एक सम संख्या है, वो भी भाज्य है। लेकिन अभाज्य संख्याएं हमेशा विषम संख्या होती है। केवल एक 2 ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का गुणनखंड क्या है? 1 से भी दोनों भागित हो सकती हैं, जिसमें केवल एक गुणनखंड है कॉमन। 5, 9, 11 इनमें भी केवल एक का ही भाग, सभी संख्याओं में केवल एक का भाग जा सकता है। तो इस प्रकार की संख्या जिनका केवल जो उभयनिष्ठ कॉमन भाज्य होता है वो केवल एक हो, उसके अतिरिक्त कोई अन्य ना हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P व Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं हो सकता है, जैसे 5, 3/5, 7/9 आदि। इस प्रकार की प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P व Q पूर्णांक की तरह Q 0 नहीं होता है, जैसे √2, √5, √7 आदि। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 का यथार्थ मान नहीं, इसका एक सन्निकट मान होता है। ऐसी संख्या जिनका दशमलव में मान आता हो, पॉइंट में आंसर आता हो, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं, R से रियल नंबर्स, जैसे √5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0, 0, 5 आदि।